दूधवाखरा के पास से 86,40,000 के डोडा पोस्त तस्करी मामले में गिरफ्तार 4 तस्कर पुलिस रिमांड पर। चूरू के NH 52 दूधवाखरा के पास एक ट्रेलर से 86,40,000 रुपये के डोडा पोस्त तस्करी के मामले में बुधवार को पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। मामले की जांच कर रहे रतन नगर थाना अधिकारी रामकरण सिद्धू ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत डोडा पोस्त से भरे ट्रेलर और उसे एस्कॉर्ट कर रही कार से 4 तस्करों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। उन्होंने बताया कि 29 अप्रैल को NH 52 दूधवाखरा स्टेशन के पास नाकाबंदी लगा रखी थी, तभी सामने से आ रहे ट्रेलर को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई तो ट्रेलर में 32 कट्टों में भरा 576 किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया। पुलिस ने ट्रेलर से केकड़ी अजमेर निवासी 52 वर्षीय जय सिंह और कोटपुतली निवासी 30 वर्षीय ख्यालीराम गुज्जर तथा ट्रेलर को एस्कॉर्ट कर रही कार से जयपुर के शाहपुरा निवासी 35 वर्षीय सरदार मल यादव और शाहपुरा खोरी निवासी 40 वर्षीय दारा सिंह सैनी को गिरफ्तार किया था। प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि ये तस्कर डोडा पोस्त चित्तौड़गढ़ से पंजाब तस्करी कर ले जा रहे थे। पकड़े गए डोडा पोस्त की बाजार कीमत करीब 86,40,000 रुपये बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि रिमांड अवधि के दौरान चारों आरोपियों से पूछताछ की जाएगी कि वे लोग किससे यह डोडा पोस्त लेकर आए थे और किसको देने जा रहे थे। सैनिक बस्ती में डॉक्टर अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत कार्यशाला आयोजित, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ रहे मौजूद। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर भाजपा द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री सीताराम लुगरिया ने बुधवार शाम 5 बजे करीब बताया कि कार्यशाला में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और चूरू विधायक हरलाल सहारण बतौर अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राठौड़ ने कहा कि बाबा साहब का नाम लेकर कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक साधने का काम किया है, लेकिन उनका सम्मान कभी नहीं किया। उन्होंने बाबा साहब के संविधान निर्माण में योगदान और सामाजिक समानता के लिए उनके संघर्षों की बात कही। विधायक हरलाल सहारण ने कहा कि भाजपा सरकार ने बाबा साहब के सम्मान में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने पंच तीर्थ स्थलों में उनकी जन्मस्थली, दीक्षा भूमि, परिनिर्वाण स्थली, चैत्य भूमि तथा अंबेडकर हाउस लंदन के विकास का जिक्र किया। विधायक हरलाल सहारण ने कहा कि बाबा साहब का भाजपा ने हमेशा सम्मान किया है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा छल किया है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला, भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, कर्मचारी नेता नौरंग वर्मा, भाजपा नेता रामस्वरूप मेघवाल, हरिराम चोपड़ा आदि ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान चल रहा है। इसके तहत चूरू शहर में आज जिले भर की आदरणीय राठौड़ साहब जी के आवास पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है और बाबा साहब के कांग्रेस के प्रति कांग्रेस के द्वारा जो बाबा साहब का अपमान किया गया और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो सम्मान बाबा साहब को दिया गया, इस पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें आदरणीय राठौड़ साहब, विधायक हरलाल सहारण जी, जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा जी, भाजपा के प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला जी और हमारे सावरबल जी गेणोलिया जी, नौरंग वर्मा और भारतीय जनता पार्टी के एससी के प्रमुख कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में आज शिरकत की है और बाबा साहब की योजनाएं और बाबा साहब के विचार घर घर तक पहुंचाने का हमने लक्ष्य लिया है और साथ ही बाबा साहब के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य योजना रही है वो घर घर पहुंचाएंगे। दूधवाखरा थाने में साल 2019 में दर्ज डोडा पोस्त तस्करी के मामले में एक आरोपी को 10 साल की सजा, एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला। चूरू के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने साल 2019 में दूधवाखरा थाने में दर्ज डोडा पोस्त तस्करी के 6 साल पुराने मामले में एक आरोपी को बुधवार को 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी की वीसी के जरिए पेशी हुई। एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक एडवोकेट राजेश कुमार माटोलिया ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि 15 जनवरी 2019 को तत्कालीन दूधवाखरा थानाधिकारी ने पुलिस टीम के साथ NH 52 दूधवाखरा के पास नाकाबंदी कर रखी थी, तभी एक ट्रक की तलाशी के दौरान उसमें 252 किलो डोडा पोस्त मिला, जिस पर पुलिस ने मनजीत सिंह, छिंदरपाल सिंह और बाबू सिंह को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले की जांच कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया।
एडीजे राजेंद्र चौधरी ने मामले की पत्रावलियों पर आए साक्ष्य, गवाहों और सबूतों का अवलोकन किया, जिसमें कोर्ट ने मनजीत सिंह को दोषी मानते हुए मनजीत सिंह को 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडवोकेट राजेश कुमार माटोलिया ने बताया कि मामले में कुल 11 गवाहों के बयान लिए गए, वहीं कुल 47 दस्तावेज पेश किए गए। इसी कोर्ट का सरकार बनाम मंजीत का मामला था, जिसमें कि दूधवा खरा जो थाने की तरफ से नाकाबंदी कार्रवाई की गई, जिसमें 252 किलो डोडा पोस्त है वो एक ट्रक से बरामद किया गया, जिसमें मंजीत और 2 अन्य व्यक्ति थे, जिसमें कि मंजीत को और 10 साल का कठोर कारावास व 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। इस मामले में 11 गवाहों को प्रदर्शित करवाया गया है, 47 डॉक्यूमेंट है वो प्रदर्शित करवाए गए। मैं राजेश माटोलिया, अपर लोक अभियोजक चूरू। दूधवा खरा थाने में दर्ज साल 2020 के एनडीपीएस मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को सुनाई 10-10 साल कठोर कारावास की सजा। चूरू के दूधवा खरा थाने में दर्ज साल 2020 के डोडा पोस्त तस्करी के एक मामले में चूरू एडीजे कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने डोडा पोस्त तस्करी के 5 साल पुराने इस मामले में 2 आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में एक आरोपी पंजाब जेल में बंद है, इसलिए चूरू एडीजे कोर्ट में एक आरोपी को ही पेश किया गया। अपर लोक अभियोजक एडवोकेट राजेश कुमार माटोलिया ने शाम 4 बजे करीब बताया कि 4 अप्रैल 2020 को दूधवा खरा पुलिस टीम ने NH 52 पर नाकाबंदी की थी। इस दौरान एक प्याज के कट्टों से भरे ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें 84 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने पंजाब के अमलोह निवासी तेज बहादुर और सलाना पंजाब निवासी गुरविंदर सिंह को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए कोर्ट में चालान पेश कर दिया। एडीजे राजेंद्र चौधरी ने मामले की पत्रावलियों पर आए साक्ष्य, गवाहों और सबूतों का गहन अवलोकन किया, जिसमें कोर्ट ने तेज बहादुर और गुरविंदर को दोषी माना। इस पर बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक एडवोकेट राजेश कुमार माटोलिया ने बताया कि मामले में कुल 15 गवाहों और 71 दस्तावेज पेश किए गए। सुभाष चौक स्थित जीआर एंड सन्स ज्वेलरी शोरूम के ताले तोड़कर चोरी का प्रयास, सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। चूरू शहर के सुभाष चौक पर स्थित जीआर एंड सन्स ज्वेलरी शोरूम पे बीती रात ताले तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया। वारदात को अंजाम देने आए तीनों बदमाश शोरूम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पुलिस तीनों बदमाशों को चिन्हित कर उनकी तलाश कर रही है। इस वारदात को लेकर बुधवार को शोरूम मालिक ने कोतवाली थाने में परिवाद भी दिया है, जिसमें घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। ज्वेलरी शोरूम के प्रतिभा नगर निवासी कुलदीप सोनी ने शाम 4 बजे करीब बताया कि सुभाष चौक पर उनकी जीआर एंड सन्स ज्वेलरी शोरूम है। दुकान के बाहर और गली में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बीती रात करीब 1:07 पर 3 व्यक्ति शोरूम के आसपास घूम रहे थे, जिनमें से एक व्यक्ति ने पहले लोहे के सरिये से सीसीटीवी कैमरे का एंगल चेंज किया और उसके बाद दुकान का ताला तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन ताला टूटा नहीं। शोरूम के पास गली में लगे सीसीटीवी में भी तीनों घूमते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस के गश्त पॉइंट के पास ऐसी वारदात होना गश्त पर सवालिया निशान लगाता है। शोरूम के ताले तोड़ने के प्रयास और सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ करने के वीडियो भी सामने आए हैं। शोरूम मालिक ने फुटेज में आए तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कल रात को हम दुकान मंगल करके हमेशा की तरह घर चले गए। सुबह आके दुकान खोलने के टाइम दुकान आई तो देखा कि ताला थोड़ा डैमेज हुआ मिला। ताला डैमेज हुआ मिलने के कारण अंदर आकर और सीसीटीवी चेक किया तो तीन युवकों द्वारा दुकान के ताले को तोड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें वो सफल नहीं हो सके। पुलिस को परिवाद हमने पेश कर दिया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। गांव नाकरासर के पास पिकअप पेड़ से टकराकर पलटी, 27 लोग हुए घायल। बुहा के भात भरने जा रहा था परिवार। चूरू के गांव नाकरासर के पास पिकअप पलटने से 27 लोग घायल हो गए। बुआ के भात भरने के लिए श्री गंगानगर से आए परिवार की पिकअप बुधवार सुबह नाकरासर गांव के पास पेड़ से टकराकर पलट गई थी। घायलों को निजी वाहन से राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल में घायल श्री गंगानगर निवासी 21 वर्षीय विकास ने बताया कि उसकी बुआ रतनगढ़ के कांगड़ गांव में रहती है। उसके बेटे की बुधवार को शादी है। परिवार के करीब 40 लोग भात भरने के लिए मंगलवार को श्री गंगानगर से ट्रेन में रवाना हुए थे। बुधवार सुबह जल्दी चूरू पहुंच गए थे। चूरू से कांगड़ जाने के लिए पिकअप किराए पर की थी, जिससे पीछे करीब 40 लोग सवार होकर रवाना हुए थे।
रास्ते में ही पिकअप ड्राइवर गाड़ी को लापरवाही से चलाते हुए ले जा रहा था। नाकरसर गांव के पास ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए गाड़ी को सड़क के नीचे उतार दिया और एक पेड़ से टकरा दिया। इसके बाद पिकअप पलट गई। हादसे में करीब 27 लोग घायल हो गए। मौके पर रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ग्रामीण पहुंचे, जिन्होंने घायलों को निजी वाहन से अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल सभी घायल अस्पताल में भर्ती है।